हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वागीशा एजुकेशन। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके बुक द मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड, है ना। ये चाइल्ड साइकोलॉजी पे आधारित है, किस तरह से बच्चे का मनोविज्ञान होता है, कैसे वो अपने पेरेंट्स से अटैच होता है। इसके बारे में ये स्टोरी लिखी गई है मुल्कराज आनंद के द्वारा। आनंद जो एक एंग्लो इंडियन राइटर थे, मतलब उन्होंने फिक्शन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है इंग्लिश में सारी स्टोरीज़ को। उन्हें काफ़ी अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो आज हम देखते हैं जो क्लास 9 का चैप्टर 1 है मोमेंट्स बुक का, द लॉस्ट चाइल्ड। इसमें है ए चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विथ हिज पेरेंट्स। बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ कहाँ जाता है, मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर। तो वो बहुत ही खुश है और एक्साइटेड है, उत्तेजित है। एंड और क्या चाहता है, मिठाई चाहता है, खिलौने चाहता है जो वहाँ पे मेले में प्रदर्शित किए गए हैं। बट इज़ पेरेंट डोंट वाई देम फॉर हिम, लेकिन उसके जो माता पिता हैं उसके लिए कुछ भी खरीद नहीं देते हैं। Why then does he refuse when someone else offer them to him? लेकिन क्यों उसको जब मना कर देता है जब कोई उसको दे रहा होता है ये सारी चीज़ें जो अपने पेरेंट्स से कुछ देर पहले वो मांगता है। तो चलिए एक स्टोरी में हम इसे एक्सप्लोर करेंगे, क्या बात है इसमें। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, क्या था, बसंत का त्यौहार था या उत्सव था। फ्रॉम द विंट्री सीट्स ऑफ नैरो लेन एंड एलिज इमर्स्ड ए गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। फ्रॉम द विंट्री सीड मीन्स किससे, सर्दी से। सर्दी जस्ट ख़त्म हुआ था, शायद ये माघ महीना का कोई त्यौहार होगा। तो विंट्री सीड्स ऑफ नैरो लेन मतलब सर्दी की संकरी गलियों से निकल करके। एंड एलिज इमर्स ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। एलिज मीन्स द वही नैरो गलियों से जो निकल करके, क्लैड ह्यूमैनिटी। क्लैड ह्यूमैनिटी मीन्स कलरफुली, तड़क भड़क से लोग, जो क्राउड है, पूरी भीड़ पूरी चल रही थी, है ना। कलरफुली, गैली मीन्स कलरफुली, और क्लैड मीन्स ड्रेस्ड अप जो हुए थे, ह्यूमैनिटी, है ना। वो तड़क भड़क से लोग, सुसज्जित कपड़ों से लोग चल रहे थे। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, है ना। कुछ पैदल चल रहे थे, सम वॉक्ड मीन्स कुछ पैदल चल रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ जो घोड़े पे सवार थे, अदर सैट कुछ बैठे हुए थे, बीइंग कैरिड इन बम्बू एंड बुलोक कार्ट्स, अन्य लोग जो बांस की बैलगाड़ियों में जा रहे थे, है ना। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। एक छोटा सा लड़का जो अपनी रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने पिता की टांगों के बीच से निकल के दौड़ा जा रहा था। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर मतलब पूरे हंसी से और जीवन से पूरा ओतप्रोत था। अब देख रहे हैं मेले का एक सीन है, कैसे ये पेरेंट्स के साथ जा रहा है और मेले में क्या है, गुब्बारे हैं, बैलून्स है, और क्या क्या तरह तरह के फ्लावर्स हैं, बहुत कुछ है जो आगे हम लोग स्टोरी में देखेंगे। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता ने, पेरेंट्स ने पुकारा। एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाई टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। वो जब वह रास्ते में आने वाली दुकानों के पीछे क्या हो रहा था, फैसिनेट मीन्स आकर्षित हो रहा था, बाई द टॉयज इन द शॉप दैट लाइन द वे। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, है ना। वह मतलब अपने माँ बाप के पास दौड़ के मतलब जल्दी में गया। ही स्पीड ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके जो टांगे थी, मतलब उनके माँ बाप की आवाज़ सुन के, मतलब बहुत ही आज्ञा का पालन करती थी। हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, तो लेकिन उसकी दृष्टि अभी भी रिसीडिंग टॉयज, जो मतलब छूटते जा रहे थे, रिसीडिंग टॉयज छूटते जा रहे खिलौने पे ही थी। एज ही कैम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, है ना। जब वो
वहाँ पे आया जहाँ उसके माँ बाप रुके हुए थे उसके लिए, क्योंकि वो बार बार पीछे छूटता जा रहा था। तो वहाँ पे आता है, ही कुड नॉट सरप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, है ना। वो वहाँ पे वो पहुँचता है, लेकिन वो अपनी जो इच्छा है जो मन की सप्रेस्ड नहीं कर सका, मतलब दबा ही नहीं सका। द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, अपने दिल की इच्छा है उसको दबा ही नहीं सका। इवन दाउ ही वेल नोड द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़, लेकिन वो जानता था कि ओल्ड मतलब वही पुराना जो भाव होगा, मतलब ठंडा भाव होगा मना करने का कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं लेना है। कैसे बच्चों को तो हर चीज़ चाहिए होता है, लेकिन पेरेंट्स मना करते हैं। तो वो जानता था, लेकिन फिर भी इतनी चीज़ें देख करके वो बहुत फैसिनेट हो रहा था, बहुत आकर्षित हो रहा था। आई वॉन्ट दैट टॉयज़ ही प्लीडेड, है ना, मुझे वह खिलौना चाहिए। आई वॉन्ट दैट टॉयज़ ही प्लीडेड, वो क्या किया, आग्रह किया, प्लीज़ बोलते हैं ना, आग्रह किया उसको। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसे लाल लाल आंखों से देखा, गुस्से से देखा, मतलब इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, है ना। उनका जो ये चिर परिचित क्या बोलेंगे, टायरेंट मीन्स तानाशाही टाइप का था। हर एक के घर में फादर जो होते हैं थोड़े से सख्त होते हैं, तो टायरेंट वे तानाशाही टाइप का तरीका था। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, है ना। और उसकी माँ जो है उस दिन जो उस दिन की खुशी के कारण क्या हो गई थी, द्रवित हो गई थी, मेल्टेड हो गई थी, कोमल बनी रही, है ना। डे टेंडर मतलब कोमल बनी रही। एंड गिविंग हर हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपनी माँ मतलब अपनी उंगली देती है उसे पकड़ने के लिए। सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बेटे तुम्हारे सामने क्या है। वो उसको दिखाती है, उसके पापा उसको डांट रहे हैं, लेकिन उसकी माँ है जो उसको प्यार कर रही है। इट वॉज ए फ्लावरिंग क्या था ये, इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वो क्या था, ये सरसों का खेत था जो पूरे फूलों से भरा हुआ था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, है ना। और सरसों का खेत था जो से लग रहा है कि कोई पीला पिघला हुआ पीला पीला कोई सोना हो, है ना। वह समतल भूमि पे, प्लेन मतलब जो सरफेस है, क्या दिखाती है, मेल्टिंग हिज गोल्ड स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, है ना। वो प्लेन जो इवन लैंड मीन्स प्लेन सरफेस पे वो दूर तक मीलों तक फैला हुआ था। एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वेयर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, है ना। एक ड्रैगन फ्लाई होता है, एक बटरफ्लाई का ही मतलब अलग फॉर्म, एक बटरफ्लाई बिल्कुल नहीं बट उसका अलग फॉर्म, ड्रैगन फ्लाई वेयर बस्टलिंग, है ना। वो फड़फड़ा रहा था अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल, है ना। उसके जो भड़कीले बैगनी कलर के पंख है उसको, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, है ना। और एक अकेली जो है ब्लैक बटरफ्लाई, काली मधुमक्खी अथवा तितली की उड़ान में बाधक बन रहा था। और जो ड्रैगन फ्लाई है वो क्या कर रहा था, तितली की उड़ान में बाधक बन रहा था। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर, वो क्या कर रहा था, ये लोग क्या है फूलों से जो है शहद जो भी है पराग निकालते हैं, स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, है ना। बच्चे ने उसका अपनी दृष्टि से मतलब देख रहे हो कहाँ कहाँ जा रही है, तो अपनी दृष्टि से उसका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग एंड रेस्ट, है ना। और जब तक कि उनमें से एक अपने पंखों को थाम कर विश्राम नहीं करने लग जाता, मतलब कोई बैठ नहीं जाता, एक कीड़ा या ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई कोई भी, तो एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और बच्चा है उसको जो पकड़ने की कोशिश करता है। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन क्या कर रहा था वो फड़फड़ा करके हवा में उड़ जाता था। जब बच्चा उसको पकड़ने ही वाला रहता है तब वो क्या करता है, हवा में उड़ जाता है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, जब फड़फड़ा करके वो उड़ जाता है जब उसको पकड़ने ही वाला रहता है। अप इनटू एयर, ऊपर मतलब हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ जो है क्या चेतावनी देते हुए बोलती है कि कम चाइल्ड कम, आओ बेटे आओ, मतलब आओ बच्चे आओ, कम ऑन द फुटपाथ, आओ। अब पगडंडी जो है गांव का संकरा संकरा खेतों के बीच में रास्ता होता है, तो फुटपाथ पे आ जाओ। ही रैन टुवर्ड्स इट्स पेरेंट गैली एंड वॉकड अब्रेस्ट ऑफ
देम फॉर ए वाइल। तो क्या करता है वो माता पिता के साथ वो मतलब गैली मीन्स बहुत खुशी से पहुंच जाता है एंड कुछ समय तक उनके साथ अब्रेस्ट वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, कुछ समय तक उनके साथ चलते रहता है। पर बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन फिर से वो क्या हो जाता है, पीछे छूट जाता है। अट्रैक्टेड बाई लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स अलोंग द फुटपाथ, वो के पगडंडी पे जो छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म्स होते हैं फुटपाथ पे, उनसे क्या करता है, उनको देखने में वो पीछे छूट जाता है। टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो छोटे छोटे कीड़े हैं धूप का आनंद लेने के लिए बाहर जब निकलते हैं और छिपने के स्थान से वो बाहर निकलते हैं, तो उन सारे कलरफुल कीड़ों में वो बच्चा फिर से खो जाता है। उसके बाद फिर कम चाइल्ड कम, है ना, आओ बेटे आओ, हिज पेरेंट्स कॉल फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव, है ना, उसके माता पिता एक झुटमुट है, मतलब पेड़ों की छोटी मोटी छाँव है, उससे उसको बुलाते हैं वहीं। और उसके बाद फिर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुएं है उसके किनारे में वो बैठ जाते हैं। ही रैन टूवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ता है। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रूव्स, है ना, वो शावर ऑफ यंग फ्लावर मतलब नए नए खिले हुए फूल, है ना, वो उसकी बौछार होती है जब वो चाइल्ड क्या वहाँ पे पहुँचता है, वही इंटर द ग्रुप, वो झुरमुट जो पेड़ों की छाँव वहाँ पे पहुँचता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता को फिर से भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड, और वो जो गिरती हुई पंखुड़ियाँ हैं उसको क्या करता है, गैदर करता है, यानी कि उसको जमा करता है। साउटिंग द डव, है ना, और वो चिल्लाता है, वह माता पिता के पास जाकर के चिल्लाता है, पेरेंट्स के पास, रैन टुवर्ड्स पेरेंट्स। द डव मतलब एक वाइट कलर का ये बर्ड होती है जिसको फाख्ता भी बोलते हैं, है ना। द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, है ना, और पंखुड़ियाँ जो वो कलेक्ट करता है वो उसके हाथ से गिर जाता है। कम चाइल्ड कम, फिर से उसके पेरेंट्स आवाज़ देते हैं। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो फिर से आवाज़ देते हैं। हु हैड नाउ गोन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, है ना, और वो फिर क्या करते हैं, हु हैड नाउ गोन रनिंग मतलब वो दौड़ रहा था कहाँ पे, वाइल्ड कैपस राउंड द बनियान ट्री, बरगद के जो पेड़ होते हैं उसके चारों तरफ नाच रहा था, है ना। एंड गैदरिंग हिम अप दे took the narrow winding footpath which led to fair through the mustard field, लेकिन तथा माता पिता जो है उसके कहाँ ले जा रहे थे, जो टेढ़े मेढ़े जो रास्ते हैं, है ना, नैरो संकरे टेढ़े मेढ़े, वाइंडिंग मतलब घुमावदार जो रास्ते हैं, फुटपाथ हैं, विच लेड टू फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, जो सरसों के खेत के बीचों बीच से होकर के कहाँ ले जाते हैं, लेट्स टूवर्ड फेयर, ये मेले की तरफ ले जाते हैं, उसको फिर ले जा रहे हैं उसके पेरेंट्स। As they neared the village, the child could see many other फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, है ना। जब वह गांव के निकट पहुँचे तो बच्चे को अनेक मतलब दे नियर द विलेज, गांव के निकट पहुँचे जहाँ पे उधर मेला लगा हुआ था। जब द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स, जो चाइल्ड है बहुत सारे वैसी पगडंडी जो फुटपाथ है, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, है ना, थ्रॉन्ग्स मीन्स बहुत सारे जन सैलाब से भरा हुआ था, लोगों से भरा हुआ था। कन्वर्जिंग टू द वर्लपूल, है ना, वे सभी वर्लपूल मीन्स केंद्र में जा रहे थे मेले का, कन्वर्जिंग वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो मेले का जो केंद्र है जहाँ पे लगा हुआ था उसकी ओर वो चारों तरफ से इकट्ठे हो रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, है ना, और वो नई दुनिया में जो है फैसिनेट हो रहा था, नई दुनिया की भीड़ भाड़ में उसको जितना मज़ा मिल रहा था वह उससे उतना दूर रहना चाह रहा था, क्योंकि वो कंफ्यूज था कि इतनी भीड़ भाड़ भी क्या, पहली बार वो निकला था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, है ना, वो मिठाई वाला, स्वीट मीट मीन्स मिठाई वाला सेलर जो है वो ऊँचे आवाज़ लगा रहा था। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, इतनी सारी चीज़ें वो क्या कर रहा था, आवाज़ लगा रहा था उनकी चीज़ों को। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस राउंड हिज काउंटर एट द फूट ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स,
है ना। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, दुकान के प्रवेश द्वार के कोने में स्थित थी, जो मतलब जहाँ जैसे ही घुसते हैं मेले में तो उसके कोने में ये काउंटर स्थित थी। एट द फुट ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, है ना, अनेक रंगों वाली मिठाइयाँ थी जो डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो किससे मिठाइयों पर सोने और चांदी की जो वर्क चढ़ी हुई रहती है ना। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर बर्फ़ी, बच्चा मतलब पूरा बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है और उन मिठाइयों को देखता रहता है। और बर्फ़ी जो उसकी फेवरेट मिठाई थी, है ना, उसको वो ही स्लोड मरमर्ड, और ना वो मुझे बर्फ़ी चाहिए, मरमर्ड करता है कि धीरे धीरे आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए क्योंकि उसे बहुत पसंद थी। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग दैट हिज प्लिया वुड नॉट बी हीडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। लेकिन उसने धीरे से मरमर्ड किया, धीमे स्वर में कहा, जब उसने मतलब आग्रहपूर्वक मांग की, तो वो जानता था कि उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी, वो बहुत ही लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, लेकिन वह बिना आंसर की प्रतीक्षा किए कि मना करे उससे पहले कि वो आगे बढ़ गया। ए फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक जो फूल वाला है वो भी आवाज़ लगा रहा था। ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला ले लो, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, है ना। द चाइल्ड सीम्ड इरिस्टिस्टिवली ड्रॉन, है ना, ये मुझे ये माला चाहिए, उसको भी फिर से वो ही वांट्स टू बर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मरमर्ड, है ना, वो कहाँ गया, बास्केट फूलों की जो टोकरी है उसकी तरफ गया और वहाँ पे जो हीप था मतलब पूरा भरा हुआ था वहाँ पे चिल्लाया, आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर, लेकिन वो जानता था कि इसके पेरेंट्स फिर से मना कर देंगे वो फ्लावर खरीदने के लिए, बिकॉज दे वुड से दैट दे वेयर चीप, तो वो कहेंगे कि बहुत घटिया किस्म के हैं, है ना, बहुत चीप हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर से वो बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, एक व्यक्ति है जो एक बांस का बोलो डंडा पकड़े हुए, उस पे पीले लाल हरे बैंगनी सब तरह के जो है बैलून्स उसके बांस के डंडे में लपटाए हुए थे पोल पे। फ्लाइंग फ्रॉम इट द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी of their silken color, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all, है ना। बच्चा उन जो है गुब्बारों के रेशमी और कलरफुल इंद्रधनुषी रंग से खींचकर वहाँ चला आया, है ना। द कैरिड अवे बैलून्स, है ना, रेनबो ग्लोरी, है ना, कलरफुल चमक थी ऑफ देयर सिल्कन कलर, एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा मतलब वो इस पर इंजॉय कर रहा था, डिज़ायर ऑफ पोजेस दे में वो सभी का सभी बैलून चाहता था। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, वो जानता था कि उसके पेरेंट्स हैं कभी उसके लिए बैलून्स नहीं खरीदेंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड, क्योंकि बोलेंगे कि तुम अब बहुत बड़े हो गए हो टू प्ले विथ सच टॉयज़, इतने खिलौने से खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो आगे बढ़ गया। उसके बाद ए स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूइड टू स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, तो फिर एक सपेरा जो है स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूइड, वो क्या बीन बजा रहा था, टू स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो टोकरी में मतलब गो राउंड राउंड करके कुंडली मार के बोलते हैं जिसको, बैठा हुआ था। इट हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नीक ऑफ ए स्वाइन, और वो किसी अपने मतलब स्वान मीन्स हंस की तरह अपनी गर्दन को शानदार ढंग से उठा रहा था। और उसके बाद वाइल द म्यूज़िक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल एयर्स, है ना, और उस सांप के अदृश्य कानों के बीच में क्या है, वो जो म्यूज़िक है वो जा रहा था। जेंटल रिपलिंग ऑन एन इज इनविजिबल वाटरफॉल, लग रहा था कि किसी अदृश्य जल प्रपात मतलब जो झरना होता है की तरह कलकल की ध्वनि जैसा पहुंच रहा था, कैसे झरना गिरता है तो उसकी आवाज़ होती है।
द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्वर, चाइल्ड कहाँ जाता है, उस सपेरे के पास जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूज़िक, लेकिन वह जानता है कि उसके माता पिता उस सपेरे की जो बीन है उसकी फुहड़ दौड़ी, मतलब बहुत भद्दी सी म्यूज़िक सुन करके प्लेड उससे मना करेंगे, और वो फिर आगे बढ़ गया। फिर वो देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विमिंग, उसके बाद फिर एक चक्करदार वाला झूला था, मतलब जो बहुत तेज़ी से घूम रहा था। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए वर्लिंग मोशन, जो है मैन मतलब आदमी हैं, औरत हैं और बच्चे सभी उसमें जैसे वर्लिंग में घूम रहा था, चक्करदार घूम, उसमें सब श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, बहुत आनंद ले रहे थे, चीख रहे थे, है ना, हंसकर लोटपोट हो रहे थे। उसके बाद द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उनको बहुत ध्यानपूर्वक देखा और उससे बाद फिर बहुत मतलब ज़ोर से आग्रह किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बाउट, है ना, मैं उस मतलब झूले में बैठना चाहता हूँ। फादर मदर मम्मी पापा जो भी है उसको रिक्वेस्ट करता है। देयर वॉज नो रिप्लाई, फिर से कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट इट्स पेरेंट्स, है ना, उसने वो अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ा। दे वेयर नॉट देयर, वो कहीं भी नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, है ना, आगे की ओर नहीं दिखे, है ना। ही टर्न टू ऑन आइदर साइड, वो दोनों तरफ देख रहा है अपने दाएं बाएं, लेकिन वहाँ भी नहीं दिख रहे हैं। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, दे वेयर नॉट देयर, वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे भी देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, उनका कोई भी निशान नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, है ना, उसके सूखे गले से बहुत गहरी चीख अंदर ही अंदर निकली। एंड विथ अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, और शरीर को वह झटका दिया, और ही रैन फ्रॉम द वेयर ही स्टूड, वह जहाँ खड़ा था वहाँ से भाग गया। क्राइंग इन रियल फियर, और वह वास्तविक डर से वो जो चिल्ला रहा था। मदर फादर मम्मी पापा जो भी है, उसकी टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हॉट एंड फायर्स, है ना, गरम और मतलब पूरे गरम गरम आंसू बह रहे थे। हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फेयर, उसका चेहरा जो है वो पूरा लाल हो गया था, गर्म हो गया था डर के मारे। पैनिक स्ट्राइकन, है ना, भय से बहुत ज़्यादा ही पैनिक स्ट्राइकन हो गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वो एक तरफ दौड़ता है, देन टू अदर, फिर दूसरी ओर जाता है। हिदर एंड दीदर इन ऑल डायरेक्शन, है ना, यहाँ वहाँ फिर सभी दिशाओं में वो भाग रहा था। मदर फादर ही वेल, है ना, वो चिल्ला रहा था, लेकिन मम्मी पापा वो रो रहा था। ही वेल्ड मतलब जोर जोर से विलाप करना, जो रोना। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकम मडी, है ना, उसकी जो पीली पगड़ी है वो क्या हो गई, खुल गई, और उसके जो कपड़े हैं वो गंदे हो गए, मडी हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, है ना, वह इधर उधर पागलों की तरह दौड़ रहा था। रेज फॉर रनिंग फॉर ए वाइल, ही स्टूड डिफीटेड, और वह हार मान के क्या हो गया, खड़ा हो गया। ही क्राइज सप्रेस्ड, ही क्राई सप्रेस्ड इनटू सोप्स, है ना, वो जो चीख पुकार रहा था, चिल्ला रहा था, अब वो सुबुकने लग गया, सिसकियाँ लेने लग गया। उसके बाद एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज, है ना, वो कुछ दूर पर एक हरी घास पे अपने, क्योंकि आंखों में आंसू भरे थे, तो क्या कर, लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी घास पे, ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज, मीन्स जो आँख में आंसू भरे हुए थे, तो उस धुंधली आँखों से मैन एंड वुमेन टॉकिंग, जो आदमी है औरत है वो बात कर रहे थे। ही ट्राइड टू टुक इंटेंटली अमॉन्ग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, पीले वस्त्र जो पहने लोगों का ध्यान, लोगों को उसने ध्यान से देखा, है ना। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमॉन्ग दीज पीपल, लेकिन उसमें उसके माँ बाप का कहीं भी सिग्नल नहीं था। हु सीम टू लाफ एंड
टॉक जस्ट फॉर ए सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। वो कुछ भी नहीं देखे, केवल वो हंसने के लिए, बातें करने के लिए वो बोल रहे थे, है ना। ही रैन क्विकली अगेंस्ट, है ना, वो पुनः जो है तेज गति से दौड़ा। उसके बाद दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। इस तरह वो श्राइन मीन्स मंदिर की तरफ, टेम्पल की तरफ दौड़ा। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पे लोगों की भीड़ थी, है ना। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हियर वाज कॉन्जेस्टेड विथ मैन, है ना। एक एक इंच जो है मतलब ठसाठस भरा हुआ था आदमियों से। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से निकल रहा था। हिज लिटिल सोब लिंगरिंग, है ना, वो बीच बीच में क्या कर रहा था, सुबक रहा था। मदर फादर नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, है ना, मंदिर के प्रवेश द्वार पे, है ना। वो हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, जो है भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैन जॉस्टल्ड ईस्ट अदर, मतलब काफ़ी धक्का मुक्की कर रहे थे लोग। हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, है ना, जिनकी आंखें जो है मर्डरस आई एंड हेफ्टी सोल्जर्स, जो भारी भरकम लोग जिनकी आंखें चमक रही थी। बहुत लग रहा था कि वो मार डालने वाले लोग हैं। इस तरह से बहुत कंधे जो हैं उनके सोल्जर्स जो हैं बहुत ही पुष्ट पुष्ट थे। तो द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, जो बेचारा बच्चा है वो बहुत ही स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है कि उनके बीच से, पैरों के बीच से निकल जाए। बट नॉक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन वह उनकी जो कठोर गति है, क्योंकि वो काफ़ी शक्तिशाली बड़े बड़े लोग थे, तो वह इधर उधर टक्कर खा रहा था, है ना। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, शायद वो उनके पैरों के नीचे कुचला जाता। हैड ही नॉट श्रिंक्ड एट द हाइस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, यदि उसने बहुत तेज़ी से चीख नहीं मारी होती, पापा मम्मी जो भी है। A man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty. एक भीड़ के बीच में एक आदमी ने उसकी पुकार सुन ली और बहुत ही कठिनाई पूर्वक वह he lifted him up in his arm, वो बहुत मुश्किल से उसको अपनी गोद में उठा लेता है उस बच्चे को, उस आदमी ने। How did you get here, child, बच्चे तुम यहाँ पे कैसे आए? Whose baby are you, तुम किसके बच्चे हो? The man asked as he steered clear of the masses, है ना। वो बोल रहा है कि तुम किसके बेटे हो। वो भीड़ से हटकर वो बच्चे से पूछता है। बच्चा अब क्या करने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर फादर, मतलब अपने मम्मी पापा को मुझे चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। द मैन ट्राई टू सूद हिम बाई टॉकिंग हिम टू राउंड अबाउट, तो माँ जो वो बच्चा है को, वो जो व्यक्ति लिया हुआ था, वो झूले के पास ले जाके उसको शांत कराना चाहा। तो विल यू हैव अ राइड ऑन ए हॉर्स, क्या तुम घोड़े पे चढ़ोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, है ना। और झूलों के पास ले जा कर के वो पूछ रहा है कि क्या घोड़े पे चढ़ोगे? द चाइल्ड टोर इनटू 1000 श्रिल्स एंड सो ही ओनली साउटेड, लेकिन उसके बच्चे के गले से जो हजारों सिसकियाँ निकल पड़ी, वो चिल्लाया कि मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसके बाद द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, है ना। तो वह व्यक्ति कहाँ बढ़ गया, जहाँ वही सपेरा फिर से बीन बजा के जो कोबरा है नाग को नचा रहा था, है ना। स्टिल प्लेड द फ्लूइड एंड स्वेइंग कोबरा, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे ये संगीत सुनो, कितने अच्छा म्यूजिक है ना। चाइल्ड ही प्लीडेड, और रिक्वेस्ट किया, बच्चे को बोला, समझाया। बट द चाइल्ड सट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड साउट हिज डबल पिच स्ट्रेंथ, लेकिन वो बच्चा फिर अपनी उंगलियों से कान को बंद कर लिया और दुगनी आवाज़ में चिल्लाया, मुझे आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटेंड हिम, मैन जो है, जो
आदमी है उसको कहाँ ले गया, बैलून्स के पास फिर से ले गया कि ब्राइट कलर है बैलून का, देख करके शायद उसका ध्यान भटक जाए, है ना, और वो शायद बच्चा शांत हो जाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम इसे रंग बिरंगे बैलून को चाहते हो, इंद्रधनुषी कलर के बैलून को चाहते हो। ही पर्सुएसिवली आस्क्ड, है ना, वो उसको फुसलाते हुए पूछ रहा है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, लेकिन बच्चा जो है अपनी आंखें फेर लेता है बैलून से। एंड जस्ट सोब, उसके बाद वो सुबकता है, मतलब सिसकी लेता है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, जो भी है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो आदमी अभी भी कोशिश कर रहा था कि वो बच्चा हैप्पी हो जाए, खुश हो जाए। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, वहाँ ले जाता है जहाँ वो फूल बेचने वाला बैठा रहता है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर चाइल्ड, क्या तुम इन सारे फूलों को स्मेल करना चाहोगे, इतनी खूबसूरत फूलों को। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट योर राउंड योर नेक, क्या तुम माला लेना चाहोगे, अपने गले में पहनना चाहोगे। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट, लेकिन वो अपना नाक है वो टोकरी से अलग ले जाता है। एंड रिट्रेटेड ही सोव, है ना, और फिर से वो दोहराता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, है ना, और इस दुखी बच्चे को मिठाई देकर खुश करने के विचार से वो व्यक्ति कहाँ जाता है, स्वीट, द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप के पास ले जाता है। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सा मिठाई तुम पसंद करोगे बच्चे। ही आस्क्ड, वो पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोप्ड, वो अपने मिठाई की दुकान से भी अपना मतलब फेस घुमा लेता है, मुँह फेर लेता है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से चाइल्ड को सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए। ये लिखा गया है मुखराज आनंद के द्वारा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक्स।